जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड बोर्ड का वीकली टेस्ट पेपर यानी कि क्लास 10th का जो 9 नवंबर को सामाजिक विज्ञान का साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है ना, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का सेट 1 पे हम लोगों ने बात कर लिया था, और आज हम लोग सेट 2 पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप अभी ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हो तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली 2025 में होगी ना, वहां पे भी आपको यहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को थोड़ा सीरियस होके और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो ऑप्शंस क्या है? 1984 काशीराम, ऑप्शन नंबर बी 1985 मायावती, ऑप्शन नंबर सी 1990, और क्या है ममता बनर्जी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है ना, उसका स्थापना काशीराम के द्वारा 1984 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बहुजन समाज पार्टी का क्या महत्व है? जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ तो उसके लिए कुछ तो मोटिव रहा होगा ना, तो उसकी स्थापना क्यों हुआ था? प्रश्न सिंपल सा ही पूछा गया कि उसकी स्थापना क्यों हुआ था। तो शिक्षित लोगों को सुरक्षित करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, उत्पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करना, और गरीब लोगों का उत्थान करना। तो इसका क्या महत्व था, क्यों इस पार्टी का गठन किया गया था? तो क्या होगा, जो उत्पीड़ित लोग हैं ना, उन लोगों के जो हित हैं उनकी सुरक्षा करना, इसी के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने को क्या बोलेंगे? लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं, नेता होते हैं जो पहले देखोगे कि बीजेपी में है, बाद में वो कांग्रेस में चले जाते हैं। बहुत सारे कांग्रेस में है, फिर देखोगे कि वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? राजनीतिक दल, दल बदल, दबाव समूह या हित समूह। तो इसे क्या बोलेंगे? दल बदल। क्या बोलेंगे? दल बदल। तो ऐसी व्यवस्था जिसके तहत एक पार्टी का सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएगा, या दूसरा पार्टी का सदस्य तीसरा में शामिल हो जाएगा, इसी को दल बदल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दल बदल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? तो देखिएगा, समझिएगा, ऐसा समूह जो क्या करेगा, चुनाव लड़ने के लिए, सरकार में राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए, अपना जो है सत्ता पाने के लिए, और इसके लिए जो काम करता है ना, इसको बोलते हैं राजनीतिक दल। क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल। तो क्वेश्चन आएगा राजनीतिक दल क्या है, तो क्या बोलोगे कि जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पार्टियां अपने डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या, राजनीतिक पार्टियां डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं। तो देखिए 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा, जो पार्टियां होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नीतियों का, क्या, नीतियों और कार्यक्रमों को आगे रखता है और मतदाताओं का चुनाव करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका सही होगा। ये क्या करता है? अपना जो भी नीति है कि वो क्या क्या काम करेगा और वो किस तरह से काम करेगा, वो दिखाता है, जिसके कारण उसको क्या मिलता है? मतदाताओं का जो है चुनाव करता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं? जो आपके लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिक दल क्या होते हैं? हित समूह होते हैं, तानाशाही होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हित सर्वव्यापी। तो जो लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं रही। तो क्या होगा कि जहां पे बहुत सारे दल होंगे, कई दल होंगे, उसको क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। जिस देश में केवल एक दल होगा उसको क्या बोलेंगे? एक दलीय व्यवस्था। जिस देश में केवल 2 दल होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विदलीय व्यवस्था। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, चीन में एक दलीय व्यवस्था, ब्रिटेन में क्या है आपका? 2 दलीय व्यवस्था। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कानून को कौन पास करता है? कानून को पास करने का जिम्मेदारी किसको है? ऑप्शंस क्या? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या स्थानीय सरकार। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विधायिका। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, विधायिका का काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका का काम है कि जो कानून या जो विधेयक पास किया गया उसको सही ढंग से लोगों तक लगाना, और न्यायपालिका का काम है कि जो भी कानून लगाया गया, जो भी कानून चालू किया गया, उसका अगर उल्लंघन कर रहा है
तो उस उल्लंघन को बचाना। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये कानून का तीनों अंग है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी? भाजपा की स्थापना कब हुआ था? यानी कि बीजेपी का बात कर रहा है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? 1980। तो 1980 में बीजेपी का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? यानी कि बीजेपी का जो है, यानी कि भाजपा का मुख्य जो है प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? ये क्या बोलती है? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिकवाद है ना, आर्थिक राष्ट्रवाद और आंदोलनकारी राष्ट्रवाद। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिकवाद। क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका मुख्य सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न में बात करेंगे तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? भारत में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था, ये बात कहा गया है। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। ठीक है, 1977 में से अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के नेता थे ना, तो पहली बार वो क्या हुए थे कि केंद्र में उनका सत्ता बना था, ये बात याद रखिएगा। और इससे पहले की बात करो, उसके बाद 2000 जब मोदी जी सत्ता में आए, उससे पहले 2014 से पहले और 1977 से पहले जो है ना आपका पूरा का पूरा जो था, उस समय कांग्रेस के ही नेता केंद्र में शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न 14 नंबर का कि अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखो यहाँ पे मैंने पहले आंसर देकर रखा है कमल, क्योंकि कमल जो है इनका चुनाव चिन्ह है। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? ऑप्शंस क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण है ना, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर और कैद मोरारजी देसाई। तो क्या होगा? मोरारजी देसाई के द्वारा 1977 में जो है जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखिएगा। इसमें आपका 16 नंबर का है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन क्या? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका। तो क्या होगा? चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि दल बदल की राजनीति क्या है? तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल का राजनीति कहलाता है। मैंने क्या बोला कि विधायिका के लिए, यानी कि कानून बनाने के लिए क्या करेगा कि वो किसी भी विशेष दल से वो क्या करता है कि पहले वो निर्वाचित होता है, वो चुना जाता है, वो चुनाव जीत जाता है, और जीतने के बाद फिर वो दल को छोड़कर किसी अन्य दल में क्या हो जाता है? वो शामिल हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? दल बदल की राजनीति। अगला क्या है? शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं? तो किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज है, किसी भी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज है, इनमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, इसे शपथ पत्र बोलेंगे। तो पहली बात क्या है? एक अधिकारी को सौंपा गया एक पत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सूचनाएं देता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है, और फिर जो भी शपथ लेता है ना उसके सही होने का, कि मैंने जो भी सूचना आपको दिया है, जो जानकारी दिया, वो शपथ है, वो सही है, उसी का क्या करेगा? वो शपथ लेगा, यानी कि कसम खाएगा और साथ में अपना क्या करेगा? वो हस्ताक्षर कर देगा। इसी को क्या बोलेंगे? शपथ पत्र हम लोग बोलते हैं। अब अगला क्या है? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो क्या बोलेंगे कि जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्त की होड़ में हो, यानी कि जब क्या है कि जब किसी देश में बहुत ज्यादा दल जो है सत्ता प्राप्त के होड़ में हो और दो दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरों दलों से गठबंधन कर सत्ता में आने का अवसर तलाशते हो, ऐसे व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था बोलेंगे। जब क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा दल सत्ता प्राप्त करने का कोशिश करेगा, या जब दो दल सत्ता जब प्राप्त करना चाहेगा और सत्ता नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे दल से वो गठबंधन कर लेगा और फिर क्या करेगा? अपना सत्ता हासिल कर देगा। इसको क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था बोलेंगे। अगला क्या है? द्विदलीय व्यवस्था किसे बोलेंगे? तो ऐसी राजनीतिक चुनाव व्यवस्था जिसमें केवल दो ही दल भाग ले सकते हैं। चुनाव में क्या करेगा? केवल दो ही दल भाग ले सकते हैं, उससे दो दलीय राज व्यवस्था बोलेंगे। जिसमें अगर दो दलीय व्यवस्था का बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में जो है आपको देखने के लिए मिलता है। अगला क्या है आपका? एक दलीय व्यवस्था। तो कोई देश एक ही दल को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।
अर्थात केवल एक ही दल सरकार बना सकती है और देश को चला सकती है, एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे, और ये चीन में आपका है, ठीक है, जिसमें एक दल सत्ता में चुनाव में भाग लेगा और एक ही दल जो है वो सत्ता हासिल करेगा और सरकार चलाने का काम करेगा। तो ये काम कहाँ पे? चीन में, जिसको एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे। शासक दल किसे बोलेंगे? तो ऐसा दल जो सत्ता में रहकर पूरे देश को चलाता है या जिनकी सरकार बनी होती है उसे क्या बोलेंगे? शासक दल हम लोग बोलते हैं। अगला क्या है? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो कई दलों से मिलकर बनी सरकार को क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? राष्ट्रीय दल को परिभाषित करना है, तो ऐसा राजनीतिक दल जो पूरे देश में फैले होते हैं, या यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में कुल वोटों का 60% मत हासिल करता है, या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोट का 60% मत हासिल करता है, तो वैसे दल को क्या बोलेंगे? राष्ट्र दल हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्षेत्र दल क्या बोलेंगे? तो ऐसे राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है, जो राष्ट्र तक सीमित होगा उसको राष्ट्र दल बोलेंगे, जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्षेत्र दल बोलेंगे। या केवल अपने ही राज्य का चुनाव लड़ते हैं उसे क्षेत्र दल कहेंगे। जैसे झारखंड का, अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, पंजाब में अकाली दल, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपका क्षेत्रीय दल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? तो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम भारतीय जनसंघ था, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951 में गठित किया था, और यह पुनर्जीवित पार्टी के रूप में 1980 में अस्तित्व में आया था। तो 1951 में इसका गठन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और उसके बाद इस पार्टी को एक बार भंग कर दिया गया था और फिर से पार्टी अस्तित्व में आया था 1980 में। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का, कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, और इससे राष्ट्र दल रूप में कब मान्यता प्राप्त किया गया? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी का बात कर रहा हूं, की स्थापना जो है वो 1998 में हुआ था, जो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, और 2016 में जो है इसे राष्ट्र दल का मान्यता दिया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, देख सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ था? तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना स्वयं प्रकाश काशीराम, यानी कि स्वर्गीय काशीराम के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और अगला जो है एक प्रश्न पूछता है, जो इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दल के 3 गुण आपको बताना है। तो देखिए, पहला क्या है? ये जनता से जुड़े मुद्दों पर नीतियां बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है? यह सामान्य राजनीतिक विचारधारा के होते हैं, ये जो होंगे ना, जो लोगों के विचारधारा के होते हैं। अगला क्या है? यह संगठित रूप से एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ये क्या करेगा? एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करेगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय दलों के नाम लिखना है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। देखिए क्या है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पहला हो गया, दूसरा क्या है? भारतीय जनता पार्टी, दूसरा क्या है? बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके 2017 में जो है राष्ट्र दल था, जिसका संख्या क्या था आपका? 7। 2017 में क्या था? राष्ट्र दलों की संख्या कितना था? 7। और ये सारे जो है आपके राष्ट्र दल के उदाहरण हैं।